हेलो दोस्तों, चलिए आप लोग को आज बता रहे हैं। पहले हम लोग जानेंगे मैथ का सिलेबस कहाँ कहाँ है, कितना तक हम लोग कितना चैप्टर तक पढ़ना है। चलिए आप लोग को दिखा रहे हैं। चलिए, पहला हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या हम लोग 9 में भी पढ़ चुके हैं और 10 में भी, दोनों में। क्लियर सी बात, इतना हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। और जहां तक ये बात, तो आप लोग को आइए जब हम लोग पहला चैप्टर भी शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ा क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या है। क्या पढ़ना है हम लोग को, पहला वास्तविक संख्या है। ठीक है, सबको क्लियर सी बात है, समझ में आ रहा है सभी को। आई होप सभी को आ रहा होगा। ये आप लोग पर रिकॉर्ड भी चला जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक है, हम लोग दूसरा जानेंगे। दूसरा क्या जानेंगे, दूसरा हम लोग है बहुपद, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। और तीसरा का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। चौथा पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, द्विघात समीकरण। और पांचवा पाएंगे एथोमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देखिए, वास्तविक संख्या में भी सब में एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 2 नंबर का, 5 नंबर का। ठीक है, और वास्तविक संख्या नहीं पूछता है 5 नंबर का, केवल 1 और 2। इसमें आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। और आप लोग टॉपिक पढ़ना है वास्तविक संख्या। दूसरा का पढ़ना है वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तीसरा का पढ़ना है अंकगणित के आधार पर प्रमेय। चौथा पढ़ना है परिमेय संख्या का क्या, पूर्ण भ्रमण। पांचवा में परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का भ्रमण। समझ में आ रहा है, 5 तक समझ में आ गया। आगे बताए ना, आगे देखिए 6 में पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज। ये आपको समझने की इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है, बहुत बार पूछता है। इसका आप लोग परिमेय, इसका आप लोग याद कर कर जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर का पूछेगा, 1 नंबर में पूछता है 2 नंबर का और 3 नंबर का। देखिए आप लोग एग्जाम से पहले बीबीडी किन लीजिएगा गाइड उसमें 2018 से लगाकर 2025 तक आप लोग को याद करना है। ठीक है, वही 2027 में आप लोग को सवाल में पूछेगा। ठीक है, क्लियर सी बात। समझ में आ गया ना। देखिए 1 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा और 3 नंबर, ये तीनों में पूछता है त्रिभुज। देखिए क्या क्या याद कर जाते हैं, याद करके जाना है आप लोग को त्रिभुज की समरूपता। कुछ कसौटियां भी इसका याद करके जाना है। कलर दिख रही है, नहीं दिख रही है। ठीक है, त्रिभुज की समरूपता। अब समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। पहला तो त्रिभुज की समरूपता, ये 6.3 पूरा याद कर लेना है आप लोग को। फिर त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी याद कर लेना है। ठीक है, और आप लोग को 6.5 है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। और मेन ये हम लोग को है पाइथागोरस में, जो आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे। 9 क्लास का ये वीवीआई चैप्टर है।
आप लोग इससे VBI कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछता है। समझ में आया? चलो ये कहाँ चला गया भैया? नहीं ये क्या यार, ये तो फंस गया। 1 मिनट सेकेंड। ठीक है, हम लोग त्रिभुजों तक गए थे। सातवां पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, हम लोग सातवां क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे? सातवां पढ़ेंगे, ठीक है, पाइथागोरस हम लोग क्या आप लोग किए थे? VBI। 7 नंबर निर्देशांक ज्यामिति, इसमें दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए ये 1 नंबर पूछता है, 2 नंबर पहले लिख लीजिए किसमें किसमें पूछेगा, 2 नंबर और 5 नंबर। समझ आ रहा है ना? क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये जरूर आपके क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछता है, 2 नंबर और 3 नंबर। 8 और 9 ये आप लोग को VBI होता है, ये भी पूछता है। ये देखिए 9 चैप्टर सबसे हार्ड होता है। आप लोग को मालूम है कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर के बाद क्यों ये 8-9 बना दिया जाता है? इसलिए सबसे लास्ट में आप लोग को त्रिभुज और रचना पढ़ाया जाता है, सबसे मेन होता है त्रिभुज त्रिभुज भी, और ये त्रिभुज रचना दोनों, क्योंकि ये दोनों, ये देखो 1 2 3 4, और पाइता भी पूछता है, माध्य बहुलक, ये भी जहां तक हमको मालूम है वहां तक 5 नंबर का पूछता है। राइट है? क्यों आप लोग को इसमें ऊंचाई तो दूरियां ज्ञात करना है। त्रिभुज का कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति समझ गए। वृत्त में आप लोग को वृत्त के स्पर्श रेखा कितना ही आता है, वृत्त का सब पूरा क्षेत्रफल याद करना है। फिर रचना में तो आप लोग को आगे समझाएंगे। इस समझ गए? और आपको फिर पढ़ना है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आप लोग को देखिए, आप लोग क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोग को वृत्त का वृत्त का जितना क्षेत्रफल है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। समझ के चैप्टर 12 है। ठीक है, 13 नंबर है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, वर्ग, आयत, ये सब जितना है, वर्ग आयत से लेकर घन, घनाभ, बेलन, शंकु, वृत्त, अर्धवृत्त, गोला, अर्धगोला पूरा याद कर लेना है। ये 13 नंबर है, ये भी पूछता है। फिर संख्याकी में क्या, आंकड़ों का माध्य, मध्यक, बहुलक बताए देते हैं। जो संख्या जितनी बढ़ाता है उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 4 4 4, तो 4 कितने बार आया? 4 बार, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। और प्रायिकता, जिसे हम लोग प्रोबेबिलिटी भी कहते, ये भी आता है। इसमें उतना, इसमें 1 2 नंबर से बेसी नहीं पूछता है क्लास। ठीक है, ये था आपका मैथ का सिलेबस। समझ गए?
आज से आप लोग का शुरुआत हो रहा है, ठीक है। तो शुरुआत से लेकर कभी भी मत छोड़िएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एडिट कर दें और मिनट रुक जाओ। फिर से थोड़ा इजी नोट खोलना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर है जो हम लोग को टीचर यूज करते हैं, आप लोग को भी हम यही यूज करा रहे हैं। ये लैपटॉप कहीं भी ऑन हो सकता है, केवल मोबाइल को छोड़कर। एक सॉफ्टवेयर चीज लैपटॉप में हो जाता है, कंप्यूटर में भी और डिजिटल बोर्ड में भी होता है, लेकिन और कुछ में भी नहीं, मोबाइल में नहीं हो सकता है। चलिए चैप्टर 1 डायरेक्ट आप लोग आंसर मत दीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 1 में क्या कहा है? निम्नलिखित संख्याओं का एसएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये प्रश्नावली 1.1 है, लिखा है प्रश्नावली 1.1 है। तो पहले हम लोग कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे? देखिए, हम लोग इसमें ए बराबर लगाएंगे बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसका एसएफ कितना इसका बताओ, एसएफ कितना चाहिए? 45। कैसा है आओ बताते हैं। इतना छोड़ देना पेज। चलो तुम लोग को हम बताएंगे, ठीक है। देखिए कैसे समझता है। पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसका कलर छोड़ो, ये नहीं रखेंगे हम। टीचिंग बैकग्राउंड सही है ना? चलो कितना का, किसका कैसे, ध्यान से देखो। 135 तथा 225 का ना। तो हम फॉर्मूला क्या होता थे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है। हम लोग क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे, शुरू कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग को सुनो, पहले हम लोग को इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, फाइल को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। लोग का घबराया है, ठीक है। ये देखते हैं क्या है, ये नहीं है। फाइल थोड़ा घबराया है, रुको जाओ 1 मिनट। ये देखते हैं क्या है। ये फिजिक्स का हो गया। अब इसका 3 नंबर का यूज करेंगे तो कुछ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये लैपटॉप यार बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। जहाँ तक लग रहा है ये तो जॉब रख रहा है, ये बायोलॉजी है। देख लो यही जॉब प्रकरण बायोलॉजी में यही आप लोग को पढ़ना है। हम रख कर भुला जाते हैं, ख्याल नहीं आ कहाँ रखती है।
क्या किया जाए? क्वेश्चन भी पढ़ाते हैं, बोलो। ये साइंस का है, ठीक है, सिलेबस। तो आप लोग को, चलो हम लोग को वही खोल लेते हैं। आप लोग को कल बताएंगे मैथ, ठीक है। अभी भाई हम लोग घबरा गए हैं, ठीक है। हमको लगा अब दिक्कत, आप लोग को टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। एक कौन तो था जी, ये गाना लग जाएगा। गाना नहीं है, देखते हैं क्या है। ये सोशल साइंस का है। अभी हिंदी संस्कृत का भी चैप्टर बाकी है, संस्कृत भी करना है ना। कल संस्कृत अभी भी सिलेबस निकाल देंगे। उसे हम लिख नहीं लेते हैं, लिखे नहीं है, इसलिए भुला जा रहा है। छोड़ो, टाइम जान से पहले हम लोग कर लेते हैं अपना, ठीक है। ये 85 तक ऐसा। ध्यान दो, इससे बराबर ठीक है। ध्यान दो, इसी के अनुसार ले चलेंगे हम लोग। यहाँ पर सलेस एवं वेग के अनुसार, ठीक है। तो ये हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग ए, हाँ, ये हम लोग 225 रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है, हम लोग को देखो अब क्या करना है। दो सौ पच्चीस है, देखिए ये गुणा किया है कैसे, एक बार में ले गया है 135। 5 से 5 गया 0, 12 3 9 3 12, 90, ठीक है। अब हम लोग इसको 90, ठीक है। अब 90 हो गया, देखो किया है ना गुना 90, तो शेषफल 90 इक्वल टू
जीरो, फिर करेगा, फिर क्या करेगा 135 का, ठीक है। 90 तो नहीं 180, तो 90 एक बार में गया तो कितना बचा 45, ठीक है। ठीक है, तो ये 45 हो जाएगा ना, ठीक है। 45 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ क्या ऑनलाइन, एक और रुपये दोस्तों। हाँ लाओ लाओ, ठीक है, हो गया। अब हम लोग चलेंगे 135, 135 होता है 90, 90 गुणा 1 प्लस 45, ठीक है। अब हम लोग का 90 निकलना है, क्या बच्चा निकलना है 90, ठीक है। तो हम लोग 45 दूना कितना होता है 90, तो शेष कितना हम लोग को लास्ट में आया, देखो कैसे आएगा, नब्बे। तो एसीएफ हम लोग का 45, तो लिख देंगे यहाँ पर पैंतालीस। कितने लोग को डाउट है अभी तक, डाउट है?
समझ गए। आप करते जाइए, जब तक जीरो ना आए तब तक करना है। अगर जीरो आ जाए, समझिए गुणा के पहले वाला आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोग इतना ही रख, ठीक है। आगे देखा जाए, फिर से वैसे ही करना है। ठीक है, जीरो भी आ जा रहा है, तो एचसीएफ हम लोग का 198 हो जाएगा। दूसरा का आप लोग निकालिए। एक सौ छियानवे और 38,220। एक सौ छियानवे एंड क्या है 38,220। बनाइए आप सब लोग। ठीक है, देखा जाए। चलिए फिर से वैसे निकालिए। एक सौ छियानवे निकाल यहाँ पर कर लीजिए, और यहाँ पर 38,220 तक एक बार में। एक सौ पंचानवे गया, 12 में 6 घटा 6। ठीक है, 6 9 17 9 8 17 8 हुआ, तो से गया 1, फिर बच्चा 2 0।
196 नवा, दिमाग लगाओ क्या होगा। 196 नवा, 196 नवा 1764, 1764 हो जाएगा। 1764 ठीक है। जीरो 12 में 4 घटा 8, 15 6 गया 9, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब कितना 196 से गुणा 5 करेंगे तो हम लोग का आया 980। कितना गया 195। ये भी बोल मनीष मास्टर के ब्लॉग नहीं खबर लेना, झूठ मत बोल ना हैं ना। उजन तो लफुआ हुआ सुन समझता है वो थू कर लगे सुन नहीं से पूछ ब्लॉग नहीं खबर लेना ना। वो कहत हम की बतियावे के बात कुछ माने एने ओने कुछ नहीं खस ना कर लइकन से ना। याद पार ले हम थू कर हम ऐसन बात नहीं अरे ना भाई, हम तोरा के भाई गलती ना होखे देम जे भी उनका में कल 10 से 11 के करा में अब मनीष में मनीष सुना जाए 10 लिबा रहा 11 196 गुणे 195 प्लस 0, एसएफ 0 आ गया। क्या बोलते एसएफ कितना गया 197। तो लिखो एसी है, इसीलिए एसएफ बराबर कितना गया 196। ठीक है, डाल लीजिए। देखिए सटीक आंसर आया है ना। ये पहला नहीं, तीसरा का दूसरा का देखना है। 196 या समझ कहना कैसे कैसे बन रहा है। अब आप लोग को ये नहीं लग रहा है कि हम देख के बनाए, हम देख के नहीं बना रहे हैं। आप लोग को हम बताने के लिए प्रैक्टिस आप लोग करवा दिए हैं। बनाना तो कब के फाइनल कर दिए होते। आगे चला जाए। 3 नंबर दी गई संख्या है, फिर से वही निकालना है। तो आप लोग का ये होमवर्क आएगा 3 नंबर, ठीक है। ये देखिए 1.1 का पहला का 3 को बनवाते हैं। एक जब आप लोग का पहला क्वेश्चन में 3 नंबर तक कंप्लीट हुआ, 3 नंबर आप लोग का ये 3 नंबर ये होमवर्क में, और आप लोग को 2 तक कंप्लीट हुआ है, ये आप लोग करके आइएगा। ठीक है, ठीक है 3। अब लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे।
दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छः के +1 कोमा 6 के +3 तथा 6 के 5 के रूप में होता है, जहाँ क्या है क्यू पूर्णांक है, जहाँ क्या है क्यू पूर्णांक है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसी का आधार पर ले जाना है। पहला आर का मान 6 से कम होना चाहिए, तो पहला आर का मान 0 पहला का 0 पहला 0 बैठाएंगे तो 0 होगा, फिर 1 बैठाएंगे 1 के बाद 2 3 4 5 तो लिखना है। इसी चूंकि ए एक विषम संख्या है, अतः 6 क्यू + 0 ये आप लोग को हम कल अच्छे से बताएंगे। ठीक है, आज पर लोग अच्छे से बनाइए इसको। किसी को कोई प्रॉब्लम है आप लोग उतार लीजिए यहाँ से। बनाना तो हम बना ही देंगे। 2 नंबर देखो बनाते हैं क्या। पहले हम लोग बनाने को तो हम बना ही देंगे। ठीक है, माना कि 6 क्यू + 0 के कैसे कैसे बनाना है इसको ध्यान दीजिए। माना ए एक विषम धन पूर्णांक है। माना कि ए एक क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, 1 मिनट हम देखिए क्या करते हैं। आज रात को ये सब हम क्वेश्चन बनाकर, ठीक है, अपने से, ठीक है, बनाकर आप लोग को नोट्स बनाकर एक जगह, आप लोग को मैथ का नोट्स बनाकर आप लोग को एक जगह से विदा कर देंगे। ठीक है, और आप लोग इधर से तारीख उतार लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर आप लोग को फिर दिक्कत सहना पड़ेगा भारी, इसे बोल रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता दें, कुछ नहीं करना है, सब इजी है। ठीक है, आप लोग को केवल समझना है, ये सब धाधड़ बन जाएगा। जैसे मान लो पबजी गेम खेलते हैं, देखिए हम मान लीजिए टीचर नहीं है, मान लीजिए एक तरह से मानिए तो हम भाई हैं। ठीक है, भाई है, कुछ भी समझिए आप लोग, लेकिन आप लोग को हम मना करते रहे हैं कि आप लोग इस चीज से जितना भी दूर रहेंगे वो लोग, आप लोग बहुत सेफेट रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग से बस मेरा यही अनुरोध है, विनती है कि आप लोग सुधरने के प्रयास कीजिए, नहीं तो
आप लोग को तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोग को जो गार्जियन है उनको दिक्कत होगा। ये हैरानी परेशानी आपको तो नहीं आएगा, लेकिन आपको गार्जियन को आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग आय का भविष्य बनाना चाहते हैं, आप लोग क्या करेंगे, सुधारने के प्रयास कीजिए। ठीक है, इसीलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आप आज की क्लास आप संतुष्ट हुए तो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और आप लोग को होमवर्क दिए हैं 3 नंबर कंप्लीट करके आएगा। आप लोग को 2 नंबर दो हम लोग कितना तक कल बना लेंगे, कल हम लोग 5 तक कंप्लीट हो जाएगा। 5 तक कंप्लीट करने के बाद हम लोग 1.2 में पहुंच जाएंगे, बहुत जल्द पहुंचेंगे। तो इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को।